बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाले चाइनीज़ कबाब। और ये चाइनीज़ कबाब की वो रेसिपी है जिसको अगर आपने एक दफ़ा ट्राई कर लिया तो बार बार बनाना चाहेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। बाहर से उतने ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और अगर आपके घर में कोई दावत है या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो ये मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे चिकन। 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है, धो लिया था इसको मैंने और इस तरह से मीडियम पीसेस में काट लिया है। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। अब चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे पका लेंगे और इसको मैं इतना पकाऊंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और जितनी भी चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए जब इस तरह से चिकन को पकाएंगे लहसुन के साथ और ऑयल के साथ, तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। तो चिकन को अच्छी तरह से पका लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसकी जितनी भी स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है और इसका जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है। अब चिकन को गलाना है तो इसमें डालेंगे आधा ग्लास पानी और पानी डालने के बाद इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से पककर गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। अभी थोड़ा पानी इसमें बाकी है, लेकिन चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस तरह से कोई स्पैचुला ले लें या कोई भी चम्मच ले लें और चिकन को श्रेड कर लेंगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है तो इसलिए आसानी से ये श्रेड हो जाएगी। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है ताकि जितना भी बाकी का पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और चिकन को साथ साथ इस तरह से श्रेड भी करते जाएंगे। तो देखें चिकन कितनी अच्छी तरह से श्रेड हो गई है और इसका बाकी का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब चिकन रेडी हो गई है और इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो जब इस तरह से चिकन डालेंगे कबाब में, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चिकन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब मैंने यहाँ एक बॉल ले लिया है और चिकन को मैंने रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था और ये श्रेड की हुई चिकन डाल देंगे इस बॉल के अंदर। और अब इसमें डालेंगे 1 कप बॉयल की हुई नूडल्स। नूडल्स को मैंने हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल के साथ बॉयल कर लिया था और थोड़ा सा मैंने इसको तोड़ लिया था। और अब इसमें डालेंगे एक शिमला मिर्च, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। तो इसका फ्लेवर जो है वो कबाब में बहुत ही मज़े का आएगा। और एक ही मैंने गाजर ली है, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। गाजर को बिल्कुल बारीक चॉप करना है क्योंकि थोड़ी सी हार्ड होती है, तो इसलिए बारीक चॉप करके आप फिर इसको ऐड करें कबाब में। और अब इसमें डालेंगे हरी प्याज। आधा कप मैंने हरी प्याज ली थी, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। और अब इसमें डालेंगे आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। आप चाहें तो हरा धनिया की जगह पार्सले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से और भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। अब इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो 2 ब्रेड के स्लाइसेस को चॉपर में चॉप करके वो ऐड कर दें। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 ही टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि नमक जो है वो चिकन को बॉईल करते वक्त भी डाला था। तो स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे कि तमाम चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाए। तो ब्रेड क्रम्स इसमें ज़रूर ऐड करने हैं क्योंकि इनमें सब्जियां डाली हैं और अगर इनमें कोई मॉइस्चर होगा तो ब्रेड क्रम्ब जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग करनी है। बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है, ना ही मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने आलू डाले हैं। तो अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग खुद ब खुद हो जाएगी क्योंकि इसमें नूडल्स डाली है, इसमें चीज़ डाली है, उसकी वजह से ये मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लें तो देखें अच्छी तरह से इसका एक बॉल सा बन रहा है। तो इसका मतलब है मिक्सचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसको साइड पे रखेंगे और इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। तो 2 मैंने अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा-सा नमक जब अंडे में इस तरह से मिक्स करेंगे तो एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और जब इसकी कोटिंग करेंगे कबाब की तो वो फीका भी नहीं लगेगा। अब कबाब बना लेते हैं तो हाथों को मैंने थोड़ा-सा गीला कर लिया है। मिक्सचर लेंगे, जितने साइज़ का आपको कबाब बनाना है उतने साइज़ का आप मिक्सचर ले लें और अब इस तरह से इसको कबाब की शेप दे देंगे। तो मैं ओवल शेप के कबाब बना रही हूँ, आपको जो शेप पसंद है उस शेप के आप कबाब बनाकर रेडी कर लें। तो बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली थी, ना ही मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने मैदा डाला है। बहुत ही ईज़ी और सिंपल रेसिपी है और यकीन करें खाने में उतनी ही टेस्टी है। अब कबाब रेडी हो गया है और इसकी कोटिंग करेंगे सबसे पहले अंडे के साथ। अच्छी तरह से इसको अंडे से कोट करना है और फिर मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं और इसकी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। तो बहुत ही लाजवाब ये कबाब बनते हैं, यकीन करें, और इनकी अच्छी बात ये है कि इनको आप बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो रमज़ान का महीना भी आने वाला है, बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। आप इनको बनाकर आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से मैंने इसकी कोटिंग कर ली है और सारे कबाब मैंने इसी तरह से बनाकर रेडी कर लिए हैं। और सिर्फ 400 ग्राम चिकन में ये बहुत ज़्यादा कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। और इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल को मैंने पहले से ही गरम कर लिया है और अच्छी तरह से इनको दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो इनका कोई कुकिंग टाइम नहीं है फ्राई करने का, बस अच्छा सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई कर लेना है क्योंकि सारी चीज़ें अंदर से पकी हुई हैं, बस अच्छा सा ऊपर से कलर आ जाए तब तक इनको फ्राई करना है। तो फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, वरना जो इनके क्रम्स हैं ऊपर से वो जल जाएँगे। तो देखें, एक साइड को 4 से 5 मिनट हो गए थे फ्राई होते हुए, कितना अच्छा सा क्रिस्पी सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब दूसरी साइड को भी 4 से 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो दोनों साइडों को पलटते हुए अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है और देखें कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। बहुत ही क्रिस्पी ये कबाब बनते हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो बस कबाब रेडी हो गए हैं और अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी का बैच है उनको भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी, और फिर दावत है अगर आपके घर में या फिर हाई टी पार्टी है तो उसमें भी आप ये कबाब बनाकर सर्व कर सकते हैं, जो कि खाने में भी हेल्दी है और बहुत ही लजीज भी होते हैं। तो सारे कबाब देखिए मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और सिर्फ थोड़ी सी चिकन से ये ढेर सारे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। और देखिए इनको बनाना कितना आसान है, बहुत ही टेस्टी कबाब है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इनकी लुक चेक करें, बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।